हेलो प्यारी स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल की जितनी भी स्टूडेंट हैं, आज की इस वीडियो में हम उनके लिए लेकर आए हैं 2023 और 24 का मॉडल पेपर। इसी तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा भूगोल का। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आपका पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, ये आपको याद रखना है। समय सभी को पता है, 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। आपने हाई स्कूल का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि समय में क्या है, 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट यानी जो प्रारंभ का 15 मिनट है, ये विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित होता है। यानी जो प्रश्न का पेपर है उसको पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। चलिए शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो को हम देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर देख रहे हैं हमारे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद में देखिए, निर्देश भी पढ़ना जरूरी है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 15 मिनट दिए जाते हैं तो आपको 15 मिनट का पूरा लाभ उठाना है। ये आपको याद रखना है। देखिए क्या है, नंबर 1 पॉइंट है निर्देश में कि सभी प्रश्न आपका अनिवार्य है। उसके बाद में क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्योंकि कंपैरिजन जो 100 नंबर का पूर्णांक है, उसमें 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है यानी बहुविकल्पीय। लेकिन ये 70 नंबर का आपका पूर्णांक है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकली हो जाता है, जो कि क्या है हो जाता है, स्कूल की तरफ से होता है 30 नंबर का। 70 नंबर आपको लिखित परीक्षा में दिया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में निर्देश में क्या दिया होता है कि ये इतना प्रश्न के अंक इतना होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 9 से 16 तक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो यही सब बताया जाएगा। उसके बाद में 6 नंबर में देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र संबंधित कार्य रहता है। यानी 60 नंबर आपका लिखित रहेगा, 10 नंबर आपको मानचित्र जो कार्य होगा उसको सफल करना होगा। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्या हमारा आ जाता है। देखिए इसमें क्या है आपका, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय जो प्रश्न है ये आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी ये 4 विकल्प है, चारों में से कोई एक है, उसको अपनी कॉपी में, आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है। इसी तरीके से आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में। याद रखिएगा, ये सॉफ्टवेयर वाला है, वो हार्डवेयर यानी हार्ड कॉपी में वो आपको सामने, आप उसको छू कर महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन इसको छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ये फ़र्क बस इतना है, वो आपको एग्जामिनर डिसाइड करेगा। ये भी एग्जामिनर डिसाइड किया है, लेकिन ये ऑफिशियल है, इससे आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पेपर किस तरह से आता है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये जियोग्राफी का, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का क्या है, उपागम नहीं है। इनमें से आपका क्या हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति, यानी जो खा नंबर है मात्रात्मक क्रांति, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है। उसके बाद में देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या आ चुका है। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, ये देखिए दूसरा प्रश्न क्या हुआ है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। जो मानव विकास की अवधारणा है, ये निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। ये आपका तीसरा चैप्टर है मानव विकास, जो भूगोल का है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको इस प्रश्न का आंसर आता होगा। आपको जो भी प्रश्न का आंसर आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम सारे कमेंट को चेकआउट करते हैं। इसी तरीके से आपका पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में भूगोल को। तो यदि आप ये मॉडल पेपर हल कर लेते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को हल कर लीजिए, तो 30 से 40 नंबर आपको मॉडल पेपर से ही मिल जाएगा। क्योंकि पिछले साल का भी पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस साल भी पूछे जाते हैं लगभग लगभग। तो इसमें जो देखिए, जो मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से जो विद्वान की देन है, उनमें से भी खा हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे राइट आंसर। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का क्या है, सफल प्रशिक्षण किया गया। तो इनमें से याद रखिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इनमें से खा हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है। देखिए कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे स्थित होती हैं। का आपका हो जाएगा वृत्ताकार, खा चौक पट्टी, या गा रेखीय, या घा वर्गाकार। तो भैया इनमें से बताइए, यदि आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो इनमें से आपका गा हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है, सर्वाधिक है। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए कि बता क्या रहा है प्रश्न की 2011 जनगणना, इसमें जो किस राज्य में नगरीय यानी नगर का जनसंख्या का अनुपात जो है सर्वाधिक है।
इनमें से आपका 4 विकल्प है, हमारे अनुसार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी खा राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आपका प्रश्न है बहुविकल्पीय का कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। क्या है, नगर जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है। आगरा नहीं है, या भोपाल है, या पटना है, या कोलकाता है, इनमें से नहीं है। यहाँ पर ये आप नहीं वाला शब्द देख सकते हैं। तो इनमें से भैया क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए स्टूडेंट। इनमें से आपका खा हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा सही विकल्प। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। 7वां नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन क्या है स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तारापुर उत्तर प्रदेश का नरोरा है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 8वां और हमारा आखिरी प्रश्न है बहुविकल्पीय का कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है स्टूडेंट, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका यमुना हो जाएगा गा नंबर, जो कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी है किताब के हिसाब से। तो ये 8 हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हमने हल कर दिया। याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में जब भी आप कॉपी लिखने जाएंगे तो आपका इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर लीजिए, कॉपी में हल कीजिए, विद्या क्वेश्चंस ले लीजिए और प्रीव्यू ईयर का पेपर भी हल कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करिए, क्योंकि इसी से एग्जामिनर आपका जज कर लेता है कि आपने कॉपी किस तरह से लिखी होगी। देखिए ये भी आपका 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली। ये भी जो आपका क्वेश्चंस है अति लघु उत्तरीय का, ये भी 8 क्वेश्चंस पूछा जाता है। 2-2 नंबर का ये भी प्रत्येक प्रश्न आपका होता है। जैसा कि यहाँ पर 9th नंबर जो प्रश्न है कि रेटजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। क्या जो फेडरिक रेटजल है इनके शब्दों में आपको मानव भूगोल को परिभाषित करना है। तो इसका आंसर आप सुनिए क्या है कि मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच को संबंधों का क्या है संश्लेषित अध्ययन है। पहले इसका आंसर देखिए, जो फेडरिक रेटजल हैं इनके अनुसार कि जो मानव भूगोल है ये मानवीय समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का क्या है संश्लेषित अध्ययन है। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। उसके बाद में देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर सुनिए स्टूडेंट कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्या है किया जाता है। ये जनसांख्यिकीय संक्रमण का क्या किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसका हमने आपको आंसर दे दिया है। उसके बाद में देखिए हमारा 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम बताइए। जो मानव विकास का 4 प्रमुख घटक हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा समता आ जाएगा, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। तो ये मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं। अब यही प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय में आ जाता, जो कि 6 नंबर में आपका आता है भूगोल में। तो आप क्या करेंगे, इसको जो हमने बताया कि समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आगे लिखना पड़ता। तो इस प्रकार से आपका क्राइटेरिया हो जाता है। 12 नंबर प्रश्न है हमारा अति लघु उत्तरीय का कि चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। तो चिकित्सा पर्यटन सबसे आसान है, ये आपको याद रखना है। देखिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करना चिकित्सा पर्यटन कहलाता है, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। क्या है, मेडिकल टूरिज्म भी हम किस कहते हैं कि अपने देश में क्या है, अपने देश में उसका इलाज नहीं हो पाता, जो भी बीमारी हो दूसरे देश में हम ट्रेवल करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। ये इसका आसान भाषा आप ये इस प्रकार से लगा सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। आर्थिक दृष्टि से बताना, तो इसमें से हमारा 3 हो जाएगा भाग, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अक्षम श्रमिक। ये 3 भागों में भारत की जनसंख्या के क्या है बांटा गया है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्या है, भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है तथा इसकी साक्षरता प्रतिशत कितनी है। ये आपको लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है, 1-2 लाइन में इसका आंसर देकर हटा देना है। ज़्यादा बड़ा देंगे तब भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा, जितने भी पूछा गया है उतना आंसर देंगे तब भी आपका 2 नंबर ही पूछा जाएगा। इसी तरीके से आपका पेपर पूछा जाएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट। तो भारत की जो उच्चतम साक्षरता दर है भैया वो है केरल, जो कि 93.91% साक्षरता है। इसका आंसर ये क्लियर हो गया। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, परिक्षिप्त ब्रैकेट में आपका एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं तथा ये भारत के किस राज्यों में क्या है
पाई जाती हैं। तो ये आपको बताना है भारत के किस राज्यों में पाई जाती है भैया स्टूडेंट, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर बताना है क्या है, इसका आंसर देखिए क्या है। भारत के मेघालय भारत के मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा केरल के अनेक भागों में छोटी पहाड़ियों के झालों पर, जंगलों में तथा भूभाग की अत्यधिक विखंडित स्थानों पर मिलता है। क्या है ये राज्य। उसके बाद में 16 नंबर हमारा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है लघु उत्तरीय का, कि धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई दो अंतर लिखे। तो आपको दो अंतर लिखना है, तो भैया हम जैसे धात्विक खनिज का आपको बता देते हैं। खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, जो कि धात्विक खनिज है। इसका जो है अपोजिट आप रख लीजिए अधात्विक खनिज को इसको गलाने से क्या है, जो खनिज होता है वो चूर चूर हो जाता है या पिघल जाता है या बर्बाद हो जाता है या टूट जाता है, कुछ भी आप रख लीजिए। लेकिन धात्विक खनिज को है गलाने से धातु प्राप्त हमें होता है। तो इसमें दो दो अंतर लिखना है, दो अंतर आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। अब देखिए हमारा अगला जो आ जाता है, हमने इसको भी बता दिया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बता दिया। अब हमारा आ जाता है 4 नंबर वाला प्रश्न, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, ये आपको याद रखना है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, इसके बारे में बताइए। उसके बाद में क्या है, ये 6 प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तरीय का। 18 नंबर प्रश्न है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में दो अंतर लिखिए, इसमें दो दो अंतर लिखना है। 19 नंबर हमारा प्रश्न है, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों में समीप क्यों होती है, इसका परिभाषा आपको देना है। 20 नंबर प्रश्न है, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए क्या है, उत्तरदायी कारकों को लिखिए। जो उत्तरदायी कारक हैं इसको इसका आंसर देना है। उसके बाद में 21 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, और ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा के विषय में भी इसका आंसर आपको देने की, ज्वारीय जो तथा और जो तरंग ऊर्जा है इसके बारे में भी इसका आपको आंसर पूर्णतया देना है। उसके बाद में देखिए 22 नंबर प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। जो सतत पोषणीय विकास की संकल्पना है इसको आपका आंसर देना है, परिभाषित करना है। तो 4 नंबर का ये आपका 6 प्रश्न आ जाता है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब हमारा आखिरी जो प्रश्न बचता है वो बचता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 नंबर का 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, 23 नंबर प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का, कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा लगा है, चाहे आप नीचे वाला कीजिए या ये कीजिए कि मानव की प्रकृतिकरण का वर्णन कीजिए। चाहे आप भैया ऊपर वाला कर लीजिए चाहे नीचे वाला कर लीजिए, आपको मिलना ही कितना नंबर है, 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है, भारत में जनसंख्या का घनत्व के स्थानिक विवरण को स्पष्ट कीजिए, या नीचे वाले लिखे हैं कि नगरों के प्रक्रियात्मक क्या है, जो प्रक्रियात्मक वर्गीकरण है इसका उल्लेख कीजिए, तथा किसी 4 प्रक्रियात्मक नगर का उदाहरण सहित लिखिए। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि भैया 6 नंबर का ये एक प्रश्न है। और दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है तो इसमें 3 ही करना है, 3 अथवा लगा है, जो आपको आता हो वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद में हमारा 25 नंबर प्रश्न है, क्योंकि हमने आपको बताया था 60 नंबर आपको जियोग्राफी में लिखित मिल जाएगा, 10 नंबर आपका मैप से रिलेटेड होगा, जो कि मैप से रिलेटेड भूगोल में कंपलसरी है, ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न में है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित में से उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए तथा उनका नाम लिखिए। यहाँ पर आपको उपयुक्त चिन्ह द्वारा यानी मैप आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना है कि ये जगह यहाँ पर है। उसके बाद में क्या है, कॉपी में भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर आपको कॉपी के लिए, 1 नंबर आपको क्या है दर्शाने के लिए दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर अथवा लगा है, चाहे आप वो वाला कीजिए। 5 नंबर आपको इसमें दिया जाएगा, क्या है भारत के मानचित्र वाले में। उसके बाद में 5 नंबर आपको दिया जाएगा विश्व के मानचित्र वाले में। तो टोटल आपका 10 नंबर हो जाता है। दोनों में बस आपको यही करना है, मैप में भी लिखना है, मैप में भी आपको लिखकर समझाना है और कॉपी में भी लिखना है, तभी आपको 5 नंबर दिया जाएगा। और ये आ जाता है अथवा लग करके, जो केवल दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए बस वो लिखकर छोड़ दें, उनको 1 नंबर दे दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये पूरा भूगोल का मैप है। इसी तरीके से आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में आता है, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके से आपको भरना रहेगा मैप से रिलेटेड। तो हम मैप से रिलेटेड भी वीडियो जल्द ही लेकर आने वाले हैं। यदि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, यदि आपने इस मॉडल पेपर को हल कर दिया है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसी तरीके से जो भी आर्ट से रिलेटेड आपके जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसके हमने पेपर को बताया है, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर रहे और जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं वो आपके लिए हेल्पफुल हो।
तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।